बढ़िया। चलिए, हमारा विषय चल रहा है 18 पापों का पश्चाताप, अनुचिंतन। इसके अंतर्गत माया पर चर्चा चल रही थी। इसके पश्चाताप का ही एक प्रारूप आ रहा है। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपकी अमृत वाणी को सदगुरु देव बार बार समझाते, और मैं माया में मूड का मतलब माया में प्रवृत्त क्या हो, पका। तब उसी में सुख मान, इसी के पीछे दौड़ता है। माया है, पैसे से सारी सुख मिलता है। और अधिकतर दुनिया यही सोचती है कि पैसा ही सुख देता है। पर कभी देखा है कि पैसे वाले सारे सुखी होते हैं? नहीं नहीं। जितना बढ़ता जाता है ना, ये जो परिग्रह बढ़ता जाता है, उतना उसको संभालने की चिंता रहती है ज्यादा। ये पैसा फालतू आगे इसको कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, और फिर वहां पर कोई हेराफेरी हो जाए, मुकदमे करते रहो, ये करते रहो, तो पैसा तो दुख देने वाला ही है। इसके अंदर है, वो है नहीं। तो उसी को सुख मान, उसी के पीछे दौड़ता फिरा, उसी मृग तृष्णा में। मृग तृष्णा क्या होती है? मृग तृष्णा के रेगिस्तान में, ये सभी जानते हैं, रेगिस्तान में क्या होता है कि रेत जो है ना वो गर्म हो जाती है। गर्म के कारण उसके अंदर जो एयर है ना, वो लाइट होकर ऊपर चलती है। यानी एयर की जो, तो एयर की जो हवा की डेंसिटी है ना, उसमें वेरिएशन होती है। ये बीच में किसी का अनम्यूट किया हो तो कर ले। तो अभी अभी ऐसा किसी का म्यूट नहीं हुआ हुआ, वो म्यूट कर ले। हाँ जी। तो मैं बता रहा था कि मृग तृष्णा क्या है। कई बार होता है छोटी चीजें नहीं पता होता तो सोचता मृग तृष्णा है क्या। तो जैसे एयर के अंदर प्रेस जो उसकी ग्रेविटी है ना एयर की, वो वेरी करती है। जो लेयर है, दूसरी लेयर है, वो तीसरी लेयर, ऐसे है। तो उसमें जो किरण आती है ना, वो डेविएट हो जाती है। मतलब जो रेस आती है, जैसे जो को दिख रहा है आगे, वो सीधी ना आके ऐसे लगती है जैसे टेढ़ी मेढ़ी होके आ रही है। तो उसको भ्रम होता है कि यहाँ पानी है। मतलब ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। फिजिक्स में रिफ्रैक्शन कहते हैं। वो फिनोमेना है इसमें। क्योंकि हवा के अंदर जो वेरिएशन हो जाती है उसकी डेंसिटी में, डेंसिटी, वो हवा डेंस, और वहां पर कंडेंस ज्यादा, मतलब जो गर्म होकर ऊपर, जो नीचे की और ऊपर की, उसमें वेरिएशन होता है। तो ऐसे ही यदि हम कोई मान लो एक स्लैब है, उसके ऊपर दूसरी दूसरी ऐसे रख देंगे, तो स्लैब्स अलग अलग हैं, तो उसमें से जो किरण नजर आएगा ना, वो आपको टेढ़ा मेढ़ा नजर आएगा। तो उससे भ्रम होता है कि ये आगे पानी है। यानी ये भ्रम होता है, इसको कहते हैं मृग तृष्णा। तो मृग जो है, उसको प्यास लगी है, और वो आगे देखता है, लगता है जैसे पानी है। जैसे पानी में हलचल होती है, ऐसे वो रेत में हलचल होती है, उसको नजर आती है पानी की तरह। और वो भागता है वो पानी पीने के लिए, परंतु पानी तो होता नहीं वहां, वो तो रेत ही रेत है। और वो और भागता रहा, भागता 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 हाँफ जाता है, और पानी तो मिलता नहीं, वही मर मरा रहता है। ये है मृग तृष्णा। और इसी के साथ एक और एग्जांपल दिया करते हैं, क्षितिज। क्षितिज कहते हैं जहां धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, है ना। या और समझो कि रेलवे की लाइन है, पटरी, अब दूर से देखो ऐसे लग रहा है जैसे दोनों मिल रही हो, लेकिन है वो पैरेलल। रेल की दोनों पटरियां मिलती तो है नहीं। अब जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, वो उनका जो ज्वाइनिंग आपको नजर आ रही, दोनों लाइनें मिल रही हैं, वो और दूर होती जाएंगी। ऐसे ही ये जो आकाश है और ये धरती दोनों पैरेलल है। हमें दूर से ऐसे लगता है कि ये दोनों मिल रहे हैं, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं, उस पॉइंट पर चलते हैं, तो वो और आगे आगे होता जाता है। ये भी एक तरह की मृग तृष्णा का एग्जाम्पल है। तो ऐसी दौड़ में हम वो वहां पर पहुंचना है, वहां क्षितिज पर पहुंचना है, क्षितिज पर होता ही नहीं तो पहुंचोगे कहाँ।
ऐसी ये मृग तृष्णा में जीवन भर आपाधापी में विविध खट कर्म। खट कर्म का मतलब ये खोटे कर्म भी अलग है, खट कर्म होता है ठगबाजी वाले। खट, वो खट कर्म और खोटे कर्म दोनों चीजें आ गई। अच्छा। हाँ, अच्छा, खोटे करने। खट कर्म और खोटे कर्म। खट का मतलब खटकरम कौन से थे जी? खटकरम कौन से जी? खट कर्म बुरे कौन से कर्म, वाले? हैं जी? यानी धोखे वाले कर्म, धोखे वाले कर्म, अच्छा जी। धोखेबाजी वाले। अच्छा जी, अच्छा। खोटे कर्म करता रहा, भूख प्यास गर्मी सर्दी किसी की परवाह नहीं की, हम्म। उसके कमाने के लिए, पैसे के लिए। धन हम्म। माया, मोह माया, माया देवी, माया देव, इनके कुचक्र में फंसा हाफते हाफते ये प्राणांत का समय आ गया। वो मृग तृष्णा की बात आ गई इसमें कि वो भी भागता 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 भी वहां पानी मिलेगा वहां मिलेगा, पर भागते भागते हाँफते हाँफते वहां आ जाता है जहां उसका एंड आ जाता है। तो वही हमारा ये हो रहा है, ये प्राणांत का समय आ गया। हे भगवान, माया मिली ना राम। माया मिले कैसे? अब माया हम्म। तो वो छल है। जैसे क्षितिज की बात बताई, क्षितिज भी माया ही है। क्षितिज तो होता ही नहीं है, पर लगता है कि आसमान और जो धरती मिल रहे हैं, पर मिलते तो है नहीं वो। ऐसी मृग तृष्णा है। तो वो जो है माया कैसे मिले, वह तो आपने असत बताई। माया तो झूठ है। झूठ कही, हम्म। अहो भगवान मैंने आपके वचनामृत पर विश्वास नहीं किया, काया की माया को सत्य मान लिया। काया की माया को सत्य मान लिया। शरीर जो है क्या, ये सबसे बड़ी माया है। हम्म। इसी को सत्य मान लिया और उसी के कारण पूरा जीवन छल, परपंच, मायाचारी, कपट, झूठ, फरेब, कूट लेखे। कूट लेखे का मतलब जो नंबर दो के लेखे लिखते हैं। कूट साक्ष्य रचना, झूठे साक्ष्य, झूठी गवाही। साक्ष्य का रचना क्या है? वो डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं, वो भी झूठे डॉक्यूमेंट। एफिडेविट जिसको कहते हैं, वो झूठे बना लेते हैं। हैं? नकली एफिडेविट बनवाते हाँ, हैं। वो कूट साक्ष्य हो गए ना। और झूठी गवाही, षड्यंत्र, ना जाने कितनी तरह के पाखंड रचे, घोटाले घपले किए और हाथ में कुछ नहीं आया। अंत समय में क्या आता है? और जिसे आया मेरा समझा वह सर्वस्व यहाँ ये छूटा और अभी छूटा। बस मेरे हाथ आए जाने के लिए तत्पर बैठे हैं उपार्जित कर्म। वो क्या मेरे हाथ में है? वो कर्म जो मैंने इकट्ठे किए वो मेरे हाथ में आएंगे। और आपने देखा होगा कि पैसे के पीछे दौड़ तो खूब रहे हैं और पुनवानी से पैसा मिल रहा है, लेकिन अभी सुबह की भी क्लास में बात हो रही थी कि जितनी भी ये पर्याय आ रही हैं, ये शाश्वत नहीं है, ये परिवर्तनशील हैं। तो अगर वो पुण्य का आ रहा है, इस समय पुण्य का उदय आ रहा है, तो वो भी परमानेंट नहीं है। तो इसका मतलब जब तक वो पुण्य का उदय है तब तक आप कुछ मिल रहा है, परंतु ये सदा के लिए नहीं है। और जब वो हम्म। कर्म समाप्त हुआ तो पुण्य खत्म हुआ, तो इसका मतलब क्या, जो तुम्हारे पास है वो भी चला जाएगा। हम्म। जैसे वो एग्जाम्पल सुबह में दिया करते ना, एक कौन था वो सिंघानिया, पता नहीं कौन था। हाँ और जी, हाँ जी, जिसके बेटे ने निकाल दिया था, हाँ जी। हाँ, तो वो जिसके बेटे इसका ने निकाल। पुण्यहीन हुआ ना। हाँ जी, हाँ जी। और ये अंबानी परिवार में देख लो कि वो एक भाई कहाँ और दूसरा कहाँ है। हाँ जी, तो कहाँ अपनी थे? शादी थोड़ा है। तो ये जो है पुण्यवानी के साथ आपको मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपने जो जो किया है, अंत में तो कुछ हाथ में, या तो पहले ही खत्म हो गया, वो ईडी ले जाएगी या कुछ और ले जाएगा। और ना भी ले तो अंत समय में तो सारा कालचंद तो ले ही जाएगा। छोड़ना छोड़ना, हाँ जी। कालचंद वो तो नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि घोटाले घपले की हाथ में कुछ नहीं आया, और जिसे आया मेरा समझा वह सर्वस्व तो ये छूटा और अभी छूटा। बस मेरे हाथ क्या आया, जाने के लिए तत्पर बैठे हैं। साथ में जाने के लिए कौन बैठे हैं मेरे साथ? मेरे साथ वो मन शरीर, उपार्जित कर्म। और हम्म। भगवान, मैं उस मिथ्या मान्यता, असत्य को सत्य मानने और वो माया का उसी कारण होने वाली काया काया की काया माया देवी, उसके लिए धन कमाया, धन माया।
और उस समस्त माया कषाय कर्म को आपकी साथी से अंतःकरण से सदगुरुदेव के समक्ष धिक्कारता हूं। मुझे धिक्कार है, मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। मेरा वह कर्म मुझसे दूर ही रहे, निष्फल हो, निष्फल। अब देखो ये जो चीज है ना, ये सभी का अंत में ऐसा भाव नहीं आता। सही बात। ये तभी आएगा जब आपने जीवन में इस तरह का पहले विचार किया हो। कहते तो है ना कि हमें समाधि मरण मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा। पर समाधि मरण तब होगा या जीवन में समाधि रही होगी। जीवन में तो आपाधापी कर चलते रहे तो अंत में समाधि कहां से आएगी। तो इसका मतलब थोड़ा कि अंत समय आएगा तब हम समाधि में जाएंगे। उसकी प्रैक्टिस हम्म। तो पहले करनी पड़ेगी। ये आप जो करते हैं ना, हम कई बार बहुत पहले भी कहा करते थे, ये समाहित जो है ना, ये तो ड्रिल है। ड्रिल किसको कहते हैं? स्कूल में ड्रिल कराते थे ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हाँ हाँ। हमारे जमाने में लेफ्ट राइट थे, फिर तो दायां बायां दायां बायां, बाएं मुड़ दाएं मुड़, पहले लेफ्ट टर्न राइट टर्न अबाउट टर्न। हमारे टाइम पे स्कूल में ऐसा होता था। कराते थे। तो वो जो ड्रिल या कवायद जिसको कहते हैं, वो क्यों कराते थे कि कोई ऐसा समय आ जाए जब कहीं युद्ध में जाना पड़े तो उसके लिए शरीर पहले से तैयार हो। हमारे वो एनसीसी वगैरह के कैंप लगते थे। हमने भी 15 दिन का कैंप किया था उन दिनों जब ये 62 की लड़ाई चल रही थी। बॉर्डर एरिया था हमारा फरीदकोट में। तो वो हमारे को जैसे एनसीसी के नहीं, मिलिट्री को जैसे ट्रेनिंग, ऐसी ट्रेनिंग दी हमारे को। ये पता नहीं कब तुम्हारे को लड़ाई में ले जाना पड़ जाए। बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग थी। उससे क्या हुआ, शरीर में इतना आ गया कि उसके बाद मतलब पता लगता था कि हाँ हम कुछ हैं। जोश आ जाता, ताकत आता। सारा वो हमारी शूटिंग वूटिंग सब सिखाई थी। तो ये जो है ना, ये ड्रिल मेथड है कि जो आप समाई करते हो कि 48 मिनट की प्रैक्टिस के लिए है, कि अंत में अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो 48 मिनट आप एक सिटिंग में बैठकर आत्मा में जाने का प्रयास कर सके। तो ये इस तरह की एक तरह की ड्रिल मेथड है समाई। और आपने सिर्फ ड्रिल ही की है और उसका आगे यूज नहीं किया, बस टाइम घड़ी दे के टाइम पास कर लिया, वो नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये जीवन में अगर वो आप उस तरह की स्थिति में नहीं रहे तो अंत समय में ये भूल जाओ कि ऐसी स्थिति आएगी। बहुत मुश्किल है। और जीवन भर में किसी ने अपने बारे में जाना ही नहीं, वेद ज्ञान हुआ ही नहीं, तो अंत समय कहां से हो जाएगा। ये कहना कि हाँ अंत समय में हमारा ऐसा हो जाएगा और भावना बा लेते कि भी मेरा ऐसा समाधि मरण हो, मेरा ये संतारा आ जाए, मेरा ये कहाँ आएगा संतारा। और मेरे को ये वहां पर महावीर क्षेत्र में चला जाऊं, वहां चले जाऊंगी, ऐसे थोड़ा होता है कहने से। यानी जो जिस तरह का आपने आयुष कर्म बांधा है उसके हिसाब से ही मिलेगा। वो कैसे होता है कि पता नहीं जीवन में किस क्षण आयुष कर्म बनता है। ये तो आपको पता ही है ना, 25 बोल में बताया हुआ है कि आयुष कर्म बंधने का कोई निश्चित समय नहीं है। और ये अनिश्चित ही है। हम नहीं जान सकते कि हमारा आयुष कर्म बंधा है या नहीं बंधा, केवल ही जानते हैं। और उसके लिए अलग अलग तरह की बताया कि कब बंध सकता है, कि जब 1/3 ऑफ द लाइफ शेष रह जाए। उस समय नहीं बंधा तो शेष का 1/3 रह जाए, शेष का 1/3 रह। लेकिन ये कंफर्म थोड़ा कि वो पहली बारी में होगा या दूसरी या तीसरी में या अंत समय तक हो। इसका मतलब अनसर्टन है। तो आयुष्मान जिस समय होगा उस समय के अध्यवसाय जो आपके वो काम करते हैं। इसका मतलब आपको हर समय सतर्क रहना चाहिए। और इस थ्योरी को समझ के कुछ ऐसे नियम बना लिए कि दो हिस्से निकलने के बाद जो एक हिस्सा बचेगा उसमें आयुष बंद होता है, ऐसी किसी ने धारणा बना ली थी। हाँ, कैसे? वो बना लिया कि जैसे दूज, फिर 2 दिन छोड़ दिए पंचमी, फिर अष्टमी, फिर आ गई एकादशी, आ गई फिर पक्की आ गई। वो वो लोगों ने ये सोचा कि इनमें जो है आयुष बंद होता है। अरे ये कहाँ, आयुष बंद तो फिक्स है ही नहीं, पता ही नहीं है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए था कि ये था कि आपको ये ध्यान रहे कि जब 1/3 लाइफ शेष रह जाती है उस समय आयुष बंद होता है। पर ये थोड़ा कि 2 तिथियां छोड़ के तीसरी में आयुष बंद होगा, बिल्कुल गलत है। ये कौन से आगम में लिखा अपने, कई लोग बोलते हैं कि दूध ये सुना, करते हैं। ये सुना गुरु जी। हाँ जी हाँ जी, ऐसा सुना हुआ है। नहीं, कहा कई लोग बोलते हैं ऐसा
कि इसलिए हम ये करते हैं कि दूज को पंचमी को ये करते हैं, ये करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसका अर्थ ये थोड़ा कि दूज को ही वो आयुष बंद होगा और पंचमी को ही होगा। ये इसलिए बनाए गए हैं कि आपको उसकी रियलिटी का याद रहे कि पता नहीं किस समय आयुष बंद होता है, तो उस समय कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। इतने लेट हो जाता। तो ये है, अब अंत समय में जो आता है, धिक्कार आता है, ये पश्चाताप आता है, वो तभी आएगा जब अपने जीवन में भी ऐसा पश्चाताप बार बार किया हो। प्रतिक्रमण करते हैं या और नहीं तो चमासी का या संवत्सरी का करते हैं, तो उस तरह का अभ्यास होगा तो अंत समय में होगा। यानी इसका अभ्यास सिर्फ अंत समय में नहीं करना है वाली बात, पहले होना चाहिए। बाकी तो सारी बातें तो हमें मालूम नहीं है, ये तो केवल ही जानते हैं कि इसका कैसे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कहाँ कब किस कौन से संस्कार कैसे वो बन जाते हैं। आगे देखिए, हे परम गुरु, हे कृपालु भगवंत, उस मोह माया के कारण मैंने जो जो छल प्रपंच कपट किया, ये दूसरा प्रारूप आ रहा है, गूढ़ माया की, लोगों को बुद्धू बनाकर, ये तो बहुत लोग करते हैं ऐसा काम, झूठ फरेब कर ठग लिया, और बड़े खुश भी होते हैं, देखो मैंने उसको ऐसे बुद्धू बना दिया। उनका शोषण किया, नमूना कुछ बताया और दिया कुछ और, यानी सैंपल दिखाते हैं, देखो जी ये माल है, और जब माल उसको गया उसमें घटिया मिलावट कर दी, कुछ घटिया या मिलावट की, ये होता है ऐसे। झूठे यानी सैंपल तो दिखा दिया बहुत बढ़िया है, लेकिन माल जो दिया, और वो सारे को थोड़ा वो टेस्ट करता है, गड़बड़ मिलावट कर देते हैं। कैसे? मान लो चाय की पत्ती दिखाई कि ये हमारी है, ये सैंपल है, और जब उसके वो पैक आता है खोलते हैं तो उसमें कुछ और ही निकलता है या मिक्स होता है। कुछ भी है, मान लो चीनी ही है, हम्म। अब चीनी तो चीनी ही है, उसमें भी ग्रेड होते हैं, हाँ। मालूम है? हाँ जी। चीनी में ए, बी, सी, बारीक डी, मोटी। ई, ई तक भी होते हैं। हाँ बिल्कुल रोटी। ए ग्रेड जो होता है मोटा दाना, बी उससे हाँ। बारीक, सी उससे बारीक, डी उससे बारीक, ई उससे बारीक। अब मान लो आपको एक सैंपल दिखाइए बी ग्रेड की है, कि ये वाली चीनी आपको देंगे, और उसमें मिला दिया सी या ई, वो और उससे छोटे वाला मिला दिया, हल्की देखो हल्की। बादाम है, गुरबंदी बादाम है, उसमें दूसरे अमेरिकन बादाम ही मिला दिए, या ऐसे कर दिए, कई तरह की क्वालिटीज है। तो ये जो है ना, ये सारा लोगों को बुद्धू बनाकर सैंपल कुछ बताते हैं और माल कुछ और देते हैं, झूठे साक्ष्य लेखों गवाहों के बल पर। झूठे साक्ष्य, साक्ष्य मतलब जो उसके प्रमाण, गवाही। लेखों, साक्ष्य लेखों और गवाहों के बल पर दूसरे की संपत्ति धर दबाई, ऐसा कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हैं अपनी, धोखा देकर हड़प ली, हजम कर गया, धन अन्य अन्य के नाम करके हाथ ऊंचे कर लिए। अब एक ऐसे भी केस हुआ था, मतलब मेरे मतलब जानकारी में है, कि पैसा होता है ना, कि किसी के नाम किसी किसी बैंक में जमा करा दिया, तो बहू के नाम से करा दिया, और बहू ने वो पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया, उसकी चाल कहीं और थी, छोड़कर भी चली गई, तो काफी पैसा जो है ना, और बहुत जबरदस्त सेटबैक लगा था उस परिवार में। तो ये इस तरह के जो है ना, अब वो धोखा करके उसने सोचा मैंने उनको बुद्धू बनाया, है ना, परंतु वास्तव में क्या है, कर्म तो उसने बांधे। इस तरह के जो है ना विश्वासघात जो है करके, झूठे मतलब ये कर करा के, ये पैसा हजम करने की बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जिसमें लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का घपला किए, परिवार में ही, परिवार वालों ने ही। मैं नाम नहीं लेना चाहता पर ऐसे हुए हैं। तो अन्य अन्य के नाम करके हाथ ऊंचे कर लिए, दिखावटी दिवालिया बता दिया, दिवालिया का मतलब हाथ ऊंचे कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, अंदर में करोड़ों का माल दबा रखा और लेनदारों को अंगूठा दिखा दिया कि मेरे पास है नहीं। अब दिवालिया होता है तो फिर जो उसके पास गवर्नमेंट वो करती है, कुर्क करती है, वो जिस चीज के होते हैं उसमें इसी रेशो में उसको बांट देते हैं, तो मिलता क्या, कुछ नहीं, वो होता ही नहीं, देंगे क्या। पद प्राप्ति के लिए मैंने अनेक प्रपंच किए,
पद प्राप्ति का मतलब यहाँ कोई मिनिस्टर बनना है या कोई प्रधानमंत्री बनना है, कुछ इसके लिए भी करते हैं। और या तो समाज के अंदर प्रधान बनना है, सेक्रेटरी बनना है, इसके लिए भी प्रपंच किए जाते हैं, षड्यंत्र किए। अभी देखो, हर जगह तो नहीं है, पर हमने देखा है जैसे कि कॉन्फ्रेंस वगैरह के जो इलेक्शन होते थे, उसमें लोगों ने करोड़ों, लाखों नहीं करोड़ों, एक व्यक्ति मुझे पता है 5 करोड़ रुपया लगा दिया, फिर भी नहीं जीत पाया वो। बोलो 3 करोड़ लगाया, देखा भी ये तो पैसा कम पड़ रहा है, और लगा दिया और लगा दिया, खाने वाले खा गए अपना। और वो, तो ये इस तरह की हालत हमारे समाजों में भी हो रही है। मतलब चोरों को मोर, मोर बन मोर खा गए। तो पद प्राप्ति के लिए मैंने अनेक प्रपंच किए, षड्यंत्र किए, किसे धोखे में डाल कैसे पटकनी देनी, कैसे कूट जाल में फंसाकर विरोधी का दम तोड़ दिया। अहो भगवान, उस सत्ता मद में, सत्ता प्राप्ति में, संघ समाज में ठेकेदारी हेतु मैंने कितने षड्यंत्र किए, गुटबंदियां, गुट बना दिए कई तरह के समाज के अंदर। तो होता तो एक ही समाज होता है, पर उसमें भी पार्टी पॉलिटिक्स चल जाती है, गुटबंदियां बना दी, दादा गुंडे, कितने लोगों को, विरोधियों को जाल में फंसाकर वश में किया। इस अंत समय मुझे पश्चाताप हो रहा है कि इतना कपटाचरण कर करके इतना करोड़ों का धन वैभव जोड़ा, इतना पद ऊंचा कर लिया, वाहवाही यश प्रतिष्ठा कमा ली, अब समझ में आ रहा है कि ऐसा करके जोड़ी माया तो छूटे जा रही है और मुझे धिक्कार है। मैंने निरर्थक ही ऐसी मायाचारी करके कर्म कमाए। अहो सदगुरुदेव, मुझे इस समस्त कपटाचरण का धिक्कार है, धिक्कार है, मैं उसकी आलोचना करता हूं। आप सभी श्री संघ के भाई बहनों के समक्ष पन्ने खोल खोल कर रख रहा हूं, मुझे कपटी को धिक्कार है, धिक्कार है। यह आलोचना है। मुझे बीच में ध्यान आ रहा है कि गृहस्थ में तो ये है, और यदि साधु बनकर भी ये काम करे तो क्या होगा? ये क्या कह रहे हैं? आप अचंबा होगा। साधु भी अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए समाज के टुकड़े करवा देते हैं। दो फाड़, तुम ये फलानी कम्युनिटी को, तुम इसके हो, तुम्हारा प्रधान बनना चाहिए, तुम्हारा इसका बनना चाहिए, वो गड़बड़ कर देते हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा मैं। सही बात है जी। हाँ, तो ये जो चीजें हो रही हैं, अब बोलो क्या होगा जब वो जो नैया, खवैया डूब रहा है, तो नैया कहां से रहेगी? तो ये हाल हो रहा है। हाँ। मैं इस कषाय से, इस मायाचार से अर्जित सर्व माया वैभव से द्रव्यता भावता परे हटकर अपने सद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अखंड अभेद अखेद शुद्ध आत्मा में जाता हूं। मैं मात्र शुद्ध सिद्ध समान आत्मा, मात्र ज्ञायक, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा। इसमें एक बात मैं कहने लगा था कि मेरा वास्ता रहा है समाज के साथ। तो मेरे को कोई अगर साधु संत ऐसे बोलता था, तो मैं तो स्पष्ट कह देता था कि आप तो टेम्परेरी हैं, आप आए और चले गए, समाज तो परमानेंट है। हाँ। मैं समाज में अंतर नहीं आने दूंगा, और जब तक हम रहे समाज को जोड़कर, मतलब ये अपनी अतिशयोक्ति की बात नहीं है, मतलब इस तरह की बात मैं कर देता था। भी आप तो आए चले गए, हमें समाज में तो हमें रहना है, हम समाज में क्यों भेद करें? तो ये गट्स भी होने चाहिए ना, जो जो आगे पदवी पर है, तो उसको भी ध्यान रखने कि समाज के हित में मैंने काम किया है, हाँ। और जो आया उसके हित में करके मैं समाज के टुकड़े थोड़ा कर दूंगा। तो ये होता है। और जो येन केन पर अकेन किसी टिकड़म बाई से पद पर आया है, तो वो तो उल्टा काम करेगा, और हमें कोई छोड़ता नहीं था। और कोई अल्टरनेटिव नहीं तो होता था। ये फर्क पड़ता है। तो सर्व पर पदार्थ, उनके कारण होने वाले पर भाव मुझसे दूर ही रहो। मैं निर्मल निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा, ज्ञाता मैं, ज्ञेय मैं, ज्ञान मेरा गुण, तीनों की एकता रूप में स्वयं आत्मा। ओम शांति 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 विराम, परम शांति परमानंद परम सुख। ऐसा करके ना ध्यान में चले जाए, ऐसा भी। तो ये था माया के बारे में।
अब अगला कषाय आ रहा है, लोभ। लोभ तो पाप का बाप कहते हैं ना, हाँ आपका बात और सबसे बाद में जाता है ये लोभ कषाय। हाँ जी, हाँ जी, सूक्ष्म रह जाते हैं। जाता है ये 10वें गुण स्थान 10वें। तक रहता है, संज्वलन हाँ लोभ। जी, इसका मतलब ये ज्यादा खतरनाक है। क्रोध तो सबसे कम खतरनाक है। क्रोध नजर तो आता है, लोभ नजर नहीं आता। तो शुरू क्या, लोभ का थोब नहीं, यानी इसकी कोई था नहीं थोब मतलब इसकी था नहीं ले सकता कोई। लोभ में अंधा, सबसे बड़ा अंधा है। लोभ में अंधा, सबसे बड़ा अंधा। लोभ सब पापों का बाप है। लोभ सबका सर्वनाश करता है। ये आपने कई बार सुना होगा कि क्रोध किसका नाश करता है। क्रोध मित्रता का नाश करता है, ये मान ऐसा करता है, माया ऐसी करता है। तो लोभ तो सारा सबका नाश कर देता है। तो लोभ से तृष्णा और तृष्णा से लोभ बढ़ता है। ये गाथा आती है उसमें, जहां लाहो सहा, वो क्या बोलते हैं उसको, लाभ से लोभ, हाँ लोभ से लाभ, ये बढ़ता है। और ये उदाहरण आती है कपिल के कपिल केवली की। उसका लोभ कितना बढ़ता 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 पूरे राज्य पर आ गया, तो और भाई फिर हाँ पता हाँ, लगा राज्य तक चला गया। करने के। तो लोभ और तृष्णा का कोई अंत नहीं, क्योंकि लोभ से तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा से लोभ बढ़ता है। जब तृष्णा होगी तो लोभ भी बढ़ेगा, और लोभ बढ़ेगा तो तृष्णा भी बढ़ती जाएगी। तो लोभ या लोभी को नरक तुल्य देखो। नरक तुल्य का मतलब लोभ लोभी कहाँ जाएगा, नरक में तो जाएगा। नरक में। हाँ, वो देखो कैसे वो लटक रहा है पेड़ पर। पेड़ पर लटका हुआ है, और जिस हाँ टहनी को पकड़ा हुआ है उसको दो चूहे कुतर रहे हैं। हम्म। नीचे कुआं। नीचे कुआं है, नरक। और ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता है, अच्छा, उसमें से टपक रहे हैं। मक्खियां उड़ उड़ कर उसको काट रही हैं। कैसी हालत है। हम्म, और एक उसको बूंद गिरती है, मुंह में आती है, और उसमें बड़ा उसको आनंद आता है। अब लोग की एक बूंद और आ जाए। अब ऐसी हालत में जो पेड़ को हाथी हिला रहा है, और पेड़ पर लटका हुआ है, नीचे वो अजगर हैं जो उसको खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और उस समय में ऐसी स्थिति में एक देव विमान आता है, गुरु आता है, कि तुम हमारे आश्रय में आ जाओ, हम तुम्हें सही जगह पर पहुंचा देंगे। कहता भी रुको, थोड़ा सा भी, एक बूंद और ले। बूंद आ रही है। ये दूध का लोभ, ये संसार दर्शन चित्र आपने देखा होगा बहुत बार। कई स्थान हाँ को जी, लगे होते हैं संसार दर्शन। तो इसका जो है फल क्या होगा, नरक। अब नहीं मानेगा तो कहाँ जाएगा, जो आप समझ रहे हो कि आयुष के नाम से वो हाथी हिला रहा है उसको, और वो नीचे तो गिरेगा नरक कूप में। तो लोभ में अंधे को न्याय अन्याय, लोभ में अंधे को अन्याय, अनीति, अपराध, पाप, पाप फल, दुर्गति कुछ नहीं दिखता। अब लोभ के अंदर अंधा हुआ है, उसको ये मैं भी अन्याय कर रहा हूं, या अनीति से कर रहा हूं, या मेरा ये अपराध है, ये पाप है। ये ऐसा करने वाले मानते ही नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं, गलत को गलत समझता ही नहीं। और इसका उसको भी दुर्गति होगी, तब भी कुछ नहीं नजर आता, देखा जाएगा अब तो, अब करने तो जो हुआ देखा जाएगा। तो लोभ बढ़ते बढ़ते दो मासा सोने की इच्छा करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी पूरी नहीं होती। वो कपिल केवली वाली बात है। यदि इस लोक के सभी पहाड़ पहाड़ियां स्वर्ण की बनाकर एक व्यक्ति को दे दी जाए, तो भी वह संतुष्ट नहीं होता। बोलो, एक पहाड़ी बहुत है, सारे पहाड़ सोने के बना के दे दो, तब भी कहेगा मुझे और चाहिए। वो आपने देखा ना, 6 खंड का, कृष्णा बट 6 खंड का अधिपति वो साथ में। सुभूम, हाँ वो उसको उसमें भी संतोष नहीं हो रहा। अभी आ रहा आगे देखो, 6 खंडों के चक्रवर्तित्व से भी संतोष नहीं होता। 7वां खंड साधने जाता है। अब 7वां खंड है कहाँ, बताओ। भरत क्षेत्र में तो 6 ही खंड है, तो 7वां कहाँ मिलेगा, सोचो जरा। वेताड्य पर्वत। है, वेताड्य पर्वत। नहीं नहीं, बेताड़े पर्वत तो भरत क्षेत्र के अंदर ही है। 6 खंड हैं, उसी खंड में, 6 खंडों में ऊपर तो है
चुल हिमवान पर्वत, नीचे समुद्र है, और बीच में बेताड़े पर्वत है। दो पार्ट हो गए, उत्तरी और दक्षिणी। और फिर उस ऊपर पर्वत से, चुल हिमान पर्वत से दो तरफ ही धाराएं निकलती हैं, नदियां आती हैं, हाँ, गंगा और इसी का सिंधु। होता है। और इनके कारण ये 6 हिस्से हुए। अब सातवां कहाँ है? हाँ, दूसरे क्षेत्र में चला गया होगा फिर। कौन सा क्षेत्र? महाविद्य नहीं, एरावत में, एरावत में। रावत में भी नहीं गया। तो बहुत ऊपर चला रावत जाए। में नहीं जा सकता, वो बहुत दूर, वो भी दूर है। हम्म। ऐसा है, जम्बू द्वीप के अंदर तो बर्फ क्षेत्र एक ही है, हाँ, और एक हाँ जी। क्षेत्र है। और धात्विक खंड जो है ना, ये लवण समुद्र को पार करके, लवण समुद्र है 2 लाख योजन चौड़ा, उस समुद्र को पार करके जाएगा धात्विक खंड में। वहां पर भी भरत क्षेत्र है, वहां पर भी 2 भरत क्षेत्र हैं, 2 ऐरावत क्षेत्र है। और 5 पर उसके आगे जाएगा पुष्कर द्वीप के आधे में, तो वहां पर भी 2 और 2 और हैं। वहां तक तो नहीं। अब उसने क्या कहा कि सोचा कि मैं इस धात्विक खंड वाले भरत क्षेत्र का एक, तो ये क्या है कि उसको उसमें संतोष नहीं है, लोभ इतना है कि मैं और खंड जीतूं। और उस 7वां खंड साधने जाता है। जाएगा कहां से? वो समुद्र से जाएगा। समुद्र। और समुद्र में ठीक है, उसके पास 14 रत्न ये थे, पर वो भी कोई लिमिट होती है। सैनिकों ने भी मना किया कि ये जाना अति कठिन है, समुद्र को पार कैसे करेंगे, नहीं जा सकते। परंतु अपनी उस लोभ के लालच में गया, और वहीं समुद्र में खत्म हो गया। डूब गया वो। गया कहाँ जी वो? ये, नरक। हाँ, सातवीं क्योंकि में। ये है ना, लोभ या लोभी को नरक तुल्य देखो, सातवीं में। ये नरक है। और कौन सी नरक में गया वो? 7वीं नरक में। 33 सागरों पम की आगी, 33 सागरों पम, जरा सोचना। और उस मृग तृष्णा से 7वीं नरक में चला जाता है। कोई योद्धा विश्व विजेता बन जाए तो भी संतुष्ट नहीं होता। चांद, मंगल आदि पर साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। 1000 पति हजारों लाखों करोड़ों का स्वामी बन जाए। 1000 पति का मतलब, ये लखपति, हजारपति, करोड़पति। करोड़पति। अब तो हजारपति लाखपति की भी बात नहीं हो रही, अब तो करोड़ों अरबों की अरबपति की बात होती है। और 1000 किसी टाइम पर बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती थी। हमने वो देखा है कि ब्याह शादी सगन में 5 रुपए बहुत बड़े होते थे। वाह। 5 रुपए का सगन आया, वाले 1.25 रुपए, 1.25 रुपए में सगन हो जाता था। मतलब हमने आंखों से देखा हुआ, हमारी बड़ी बहन का जो है 1.25 राखी, राखी के 2 रुपए मिलते थे महाराज। अब वो उस समय 1000 बहुत बड़ी चीज थी, और अब हजारों लाख, करोड़ों, लाखों करोड़, 5-5 हजार करोड़ तो वो फंक्शन में खर्च कर देते हैं। है? तो ऐसा स्वामी बन जाए तब भी चैन नहीं पाती। और बढ़ा दूं, और बढ़ा दूं, करोड़ों करोड़ों कमाना चाहता है। एक सड़क चलता व्यक्ति प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो वह जीवन भर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रधानमंत्रित्व बना रहे, ऐसी हविष्य रखता है। राजीव गांधी। एक सामान्य नागरिक राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो पूरे विश्व का अधिपति शासक बनना चाहता है। कहीं संतोष नहीं, इतना मिल जाए तो भी चैन नहीं, जीवन भर दौड़ता जाता है, हाँफता जाता है, और दौड़ते हाँफते हाँफते दम तोड़ देता है, नरकों त्रिंचों का मेहमान बन जाता है। ये है लोभ का। लालसा बढ़ती रहती है। तो ऐसा लोभ में अंधा व्यक्ति छल प्रपंच कपट मायाचारी करता है। तो क्या कर रहा है? मायाचारी कर रहा है, तो ये तो पाप कर रहा है ना। चुपचाप षड्यंत्र रचता है, वो भी बड़े प्लानिंग चलती रहती है। लोगों को, राज्यों को, राष्ट्रों पर विजय पाने हेतु चक्रव्यूह रचता है। उस जाल में, चक्रव्यूह में फंसकर, फंसाकर युद्ध महायुद्ध लड़कर भी लाखों लाख मनुष्यों की हिंसा करता है, रक्त बहा देता है, विश्व विजेता बनना चाहता है, बनता है। और देखो क्या हो रहा है देशों का। कईयों के देशों के टुकड़े हो जाते हैं, कितने कईयों लोग। पर वो अपने कैप्चर कर लेते हैं।
बड़े बड़े देश ऐसे कर रहे हैं ना, किसी ने किसी देश की जगह हथियार रखी, किसी ने किसकी हथियार रखी। तो आचार्य प्रश्न प्रथम सूत्र में आया है कि तृष्णातुर व्यक्ति दूसरों का वध करता है। क्यों करता है? तृष्णा की पूर्ति के लिए पाने के लिए। वो हिंसा करता है, उन्हें परिताप देता है, परिग्रह करता, जोड़ता है, जनपद वध करता है। जनपद का मतलब जनता। हाँ, जनता, पूरे पूरे गांव को खत्म कर देता है, जनपद के जनपदों को तबाह कर देता है, और बड़े बड़े असंख्य गणों को परिताप देता है, और ऐसे जनपद परिग्रह हेतु प्रवृत्त होता है। जनपद उसको अपने अधिकार में करने के लिए लाखों लाखों को मार देता है। और हमारे तो शास्त्रों में वर्णन आता है ना, श्रेणिक राजा वो यही करता था। भगवान महावीर के संपर्क में या अनाथी मुनि के संपर्क से पहले क्या करता था? ना पहले। आसपास के और लोग जो छोटे छोटे राज्य होते थे उन पर आक्रमण करके उनको जीतकर उनका धन लूट लेता था, स्त्री धन भी लूटता था। वो शिकार भी करता था सारे। शिकार वाली बात अलग है, ये जो है ना धन लूटने की बात, ये ऐसा करता था वो। और देखो उस समय शिकार करते करते वो बंदा, तो वो उस समय के अध्यक्ष ऐसे थे कि नरक का बंद हुआ। तो इस प्रकार से जनपद परिग्रह हेतु प्रवृत्त होता है उसका। गुरुदेव हाँ, मत्स्यगंधा में हाँ जी। गुरुदेव जनपद का यहाँ पे क्या मतलब है, समझ नहीं आया। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कह लो, स्टेट कह लो। जनपद मतलब हिंदी का शब्द है, वैसे वो एक तरह का राज्य हो गया ना, छोटे छोटे राज्य से पंजाब है, हरियाणा है, ये जनपद हो गए, या डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं। और ये आया हुआ आगम की बात है, उसमें 3-2 लिखा हुआ उसका क्या नाम, ये आचार्य सूत्र का 3-2, यानी तीसरा अध्याय और तीसरे में दूसरा देखता गाय। देखो। पिता द्वारा प्रदत्त हाथी और हार को बचाने, अब देखो क्या हो रहा है, कौन सा पिता और कौन सा हार हाथी। पिता ने हार हाथी दिए थे, हाँ जी। हल भी पौनिक राजा, हल भी पौनिक दिए। राजा। कई जगह आता है 2 है, कई जगह आता है 1 आता है, अब ये नहीं पता सही क्या है। उसको दिया और कोनी को राज्य दे दिया। उन यानी 10 में से उनको एक तो जो है, एक को हार हाथी दे दिए, बाकी को राज्य भी दे दिए। अब दूसरा भाई उससे छीन लेने हेतु महायुद्ध लड़ते हैं। कोने कहता है, अब हालांकि कोने की मर्जी नहीं थी, वो तो उसकी रानी ने कहा हाँ। कि तुम क्या है, असली ऐश तो ये करते हैं हल विहल। देखो हाथी, सचने का हाथी मिला हुआ है, और वो हार है कितने लड़ियों वाला, वो स्पेशल हार है, वो तो अपना खूब ऐश करते। तुम राजा होकर भी तुम्हारे पास वो नहीं है। राजा का तो हक होता है, वो कहते कोई बात नहीं, उनको राज्य नहीं तो ये मिला। समझाने की कोशिश करी पर नहीं, स्त्री हठ। मुझे शेषनाग हाथी में ऐसी क्या खास बात थी? है जी। ये शेषनाग हाथी की बात आती है, हाँ तो इसमें हाथी ऐसी क्या है? वो विशेष क्वालिटी का होगा ना। काफी होता है। अरे कुत्ते भी कितनी तरह के होते हैं, कुत्ता गली वाला कुत्ता भी होता है, और लाखों रुपए कुत्ते भी आते हैं, कुछ तो बात होती होगी। हम फरीदाबाद थे, तो स्थानिक के मतलब सामने ही देखो, ना। राज्य के सामने वो हाथी रखा गया, मैं राज्य और हाथी एक बराबर हाँ हो गए, तो समझ वो लो। हाँ। प्रेस्टीज की बात है ना, प्रेस्टीज की बात है। बस हम कुत्ते की बधारा हम देख के हैरान रह गए। हमारे स्थान के बिल्कुल सामने ही कोठी थी सरदारों की, काफी बड़ी बड़ी कोठियां, हजारों हजारों 2-2 हजार गज की थी। तो उसमें ना कुत्ते रखे थे 2, और उन कुत्तों की सेवा के लिए 3-3 बंदे लगा रखे थे। कोई रखवाली कर, कोई सैर कराने ले जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और मैंने एक मिले। बार पूछा उसको सेवक से, मैं कहा कितने का होगा, कहते ये 3 लाख का लिया था इन्होंने कुत्ता। 3 लाख का कुत्ता लिया होगा उस टाइम, अब तो और भी हो सकता है, क्या कीमत बढ़ गई। तो ये थोड़ा कि भाई हाथी सारे एक जैसे हो गए, हाथी हाँ, में भी होती है। स्पेशल। के साथ। हाँ, तो जिसके लिए उसने युद्ध किया, और युद्ध में आपको पता है कि 2 युद्ध हुए थे, रथ मूसल और शिलाकंटक संग्राम, और 1,80,00,000 लोग मरे थे। 1,80,00,000। ये इतने लोगों की हिंसा किसी और युद्ध में नहीं हुई, महाभारत में भी नहीं हुई। महाभारत में कितनी हुई थी?
ये ऐसा नहीं पता जी। ये मेरे 40-45 लाख से ज्यादा नहीं थी। महाराज ये 18 अक्षौणी सेना की हुई थी। हाँ तो सोनी सेना थी तो मरे कितने? इतने नहीं मरे, 1 करोड़ 80 लाख नहीं मरे। अब बोलो एक हार हाथी के लिए। हाँ जी। तो ये जो सारा लोभ की बात है ना, कुल का नाश 84 लाख और 96 लाख, 2 संग्राम हुए, प्रजाजन सेना और योद्धाओं की हत्या हो जाती और इतने लोग मरे, और उनमें से 3 को छोड़कर, 3 कौन थे? राजा चेटक और एक नागनथुआ और एक उसका मित्र, 3 को छोड़कर बाकी सभी नरक में गए। और उनमें से कुछ जो हैं वो बता 10,000 के, कुछ वो मछली के पेट में गए, मछली मछली बने, मछली की जूनी में। हाँ 10,000। तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं? देखो ये लोभ के सारा है। गुरुदेव कौनिक भी मर जाता है उसमें, हाँ जी, कोई वो बच हल सकता। भी हल, वो भी मर जाते हैं, हल भी हल। ये नहीं पता। हाल भी हाल तो दीक्षा लड़ाई देते में। हैं। हाँ 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 ऐसे ही है, क्योंकि वो जो रानियों को पता लगता है ना कि सारे उनके पुत्र मर गए, तो उनको वैराग्य होता है, तो वो दीक्षा ले लेती है ना। हाँ वो ये बिल्कुल ठीक है। रक्तगढ़ सूत्र में आता है गुरुदेव। हाँ जी, उन्होंने वैराग्य ले लिया। वैराग्य हुआ ना तो दीक्षा ली ना, वो आता दसों राम। है, सूत्र में आता है। वो तो गुरुजी काली सुकाली के बेटे थे, वो दूसरे थे। हैं? हल्वी हल तो चेलना के बेटे थे, ये काली सुकाली के बेटे थे, वो तो दूसरे थे। नहीं रानियों के तो थे ना, सारी श्रेणी के रानियों के थे ना। हाँ जी। तो किसी का बेटा, दूसरी का बेटा, तीसरे, जिनके सबके अपने अपने बेटे मर गए, तो उनको वैराग्य तो हुआ। दस हाँ दस तो इसलिए उन्होंने वो दीक्षा ली उन्होंने। तो ऐसे लोभी व्यक्ति को कहाँ आत्मा का ज्ञान भान? अब बोलो वो कहाँ सोचेगा? अपने शरीर के लिए सब कुछ कर रहा है, धन वैभव के लिए कर रहा है, तो आत्मा की जो सोच उसको होगी ही नहीं, तो उसका ज्ञान भान तो है नहीं। क्या कर्म, क्या कर्म का फल, कुछ नहीं दिखता। बच्चे बदनामी गुरुजी। हाँ जी, हाँ बोलिए। गुरुजी, हार हाथी के लिए युद्ध था, फिर 2 युद्ध क्यों हुए? एक बार में पूरा नहीं ना बना, वो विश्राम ले लिया, फिर दूसरी बार युद्ध किया, तब उसने वो बुलाया था, 2 उसके मित्र थे ना, चमरेंद्र और शकरेंद्र, पूर्व अच्छा। के मित्र थे, उनको बुलाया गया। उन्होंने रख दिया तो सहायता। उन्होंने फिर वो कहा कि हम उसको मारेंगे नहीं, लेकिन आपकी सहायता के लिए ये 2 उपकरण दे रहे हैं, जैसे रथ मूसल वाला था, एक शिला संकट संग्राम वो था। तो उसमें वो युद्ध में आए थे दोनों। किसको, चेतक को नहीं मारेंगे? किसको नहीं मारेंगे? नहीं चेटक का तो सुना है, ऐसा उसमें मरा नहीं। और उसको तो कोई वो जो होते हैं ना, विद्याधर, वो उठा के ले गए थे, और बाद में वो देवलोक भी गया। तो ये था कि ये उन्हीं यानी क्या किया कि मात्र शरीर और शरीर सुख, उस हेतु राज्य या धन वैभव और उन्हीं की प्राप्ति लिए सारे कर्म कुकर्म, इसे ज्ञानी अनंतानुबंधी लोभ कहते हैं। अनंतानुबंधी आ गया, और उसकी बैक पर देखिएगा आत्मा ज्ञान भान नहीं है। ज्ञान भान अगर हो जाए तो अनंतानुबंधी नहीं हो सकता, मिथ्यात्व के साथ है कनेक्टेड अनंतानुबंधी। कल भी बात हो रही थी ना कि अनंतानुबंधी का अर्थ ही यही निकलता है कि अगर आपको अपने आप का ज्ञान भान नहीं है, मिथ्यात्व में हो, तो अनंतानुबंधी है। अनंत कर्म उपार्जित कर अनंत जन्म मरण के अनंत दुख में जा गिरता है, चतुर्गति में भटकता रहता है। ये हालत है। पूर्व के पुण्य योग, विशिष्ट पुण्योदय से, योग संयोग से, केवली पर्याप्त वाणी भी सुन ले। देखो क्या कह रहे हैं, पूर्व के पुण्य योग हुआ और विशिष्ट पुण्योदय का हुआ, योग संयोग से केवली पर्याप्त वाणी भी सुन ले, तो भी अनंत लोभ के तत्समय उदय का, लोभ के तत्समय, उस समय जो लोभ का उदय हुआ है उसका उपशमन कर दे, तब भी सत्ताधीन लोभ उबर उबर कर आता है। और प्रवृत्ति में लोभ, धन की तृष्णा घटती नहीं है, चाह टूटती नहीं है। ये लोभ का ऐसा बताया कि वाणी भी मिल जाती है तब भी उस पर कोई असर नहीं होता।
तब भी कहीं ना कहीं उसके अंदर लोभ पड़ा रहता है। कभी सम्यक स्वरूप समझ में भी आ जाए तो भी व्यवहार जगत को सत्य मानकर, देखो, समझ भी लिया पर व्यवहार जगत में को सत्य मानकर परिवार की प्रतिष्ठा, बच्चों के पोषण, पढ़ाई, विवाह आदि समाज में प्रतिष्ठा के नाम से धन अर्जन हेतु हाय हाय करता ही रहता है। इसे ज्ञानी अप्रत्यक्षानावर्णी लोग कहते हैं। ये वो लोग, क्योंकि समय स्वरूप तो समझ में आ गया ना, फिर भी लोभ नहीं आता, वो अप्रत्यक्षानी लोग। अप्रत्यक्षानी लोगों का। हाँ जी, क्योंकि पूरी तरह छोड़ नहीं पाता, वो अप्रत्यक्षानी लोग जो वो पड़ा हुआ है। और आत्मा वो पक्का होने पर लोभ पर अंकुश लगाता है, पर मात्र कुछ अंश में उसे प्रत्यक्षानावर्णी लोग कहते हैं। अगली तीसरी चौकड़ी आ गई, हाँ लोभ जी। और कम हो गया। पर धन वैभव की लंबी चौड़ी, ऊंची से ऊंची, करोड़ों इतने अरबों की सीमा रख व्रती बन वहां तक की पूर्ति हेतु मैदान में दौड़ता रहता है। खूब आरंभ समारंभ होता है, योगानुयोग ऐसा निमित्त आता है, वाणी वीतराग की लग जाती है और धन वैभव का परित्याग कर सर्ववृत्ति संयम ले लेता है। ये तीन चौकड़ियां टूट गई तभी सर्ववृत्ति संयम होगा। पर अंदर से तृष्णा मिटी नहीं, तो यहां आकर कोई यश प्रसिद्धि पद प्रतिष्ठा वाह वाही जय जयकार ऐसी लोकेशना में फंसकर, अब जरा सोचो क्या कह रहे हैं, संयम भी नहीं है। सर्ववृत्ति में आ गया, साधु बन गया, और अंदर से तृष्णा मिटी नहीं किस चीज की, यश प्रसिद्धि की। वो वो कहते नहीं हैं छोड़ता। धन की और तन की ये जो इच्छा है ना, वो इतनी खराब नहीं है जितनी पद प्रतिष्ठा की है। यश की भूख, तन की भूख या धन की भूख वो नहीं इतनी मिलती है। भयंकर नहीं है जितनी यश की भूख है। यश। हाँ, इसलिए इसको तो ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। थोड़ी सी उसकी मतलब जानकारी बढ़ती है ना, तो मैंने इतने लोगों को जानता हूं, इतने लोगों को जानता हूं, हाँ, जो दिमाग तो उसके दिमाग में ही आ जाता है। और उस प्रसिद्धि में कि मैं तो मेरे को तो इतने प्रवचन सुनने में आते हैं, मेरे को 10,000, 1,000, 2,000, लाख ऐसे ऐसे लोग सुनते हैं, बढ़ती जाती है प्रतिष्ठा। वो उसमें है, यश प्रसिद्धि पद प्रतिष्ठा वाह वाही जय जयकार। जहां जाते हैं लोगों की भीड़, कोई लेने आ रहा है, कोई छोड़ने जा रहा है। और कई कई तो कई जगह पर हमने देखा है, हाथी बैल शेंड बजते हैं, आगे आगे चलते हैं उनके। आपने देखे हो, मेरे पता नहीं, मैंने देखे हैं। हाँ, हमारे हमारे संतों में शायद ना हो, पर मूर्ति पूजते डमरू में जाती है, यहाँ पे हमारी तरफ होता है। होता है आर्य हमारे माता साथ। उनकी जब चलती हैं तो आगे बैंड बाजा चलता है। होता है हमारे साथ, जब प्रवेश होते हैं तो ऐसे होता है। नहीं, हमारे स्थानिक वासियों में तो इतना नहीं है। हाँ पर जी, पर हमारे हमारे यहाँ स्थानक वासियों में भी अब फिर भी फेरी शुरुआत हो गई देख है। लो क्या होता है। फेरियां निकलती हैं, बैंड बाजा नहीं बजता पर फेरी तो होती है। आप कहोगे हमारी जब दीक्षा हुई थी ना, तो बड़े बैंड बैंड बजे हुए थे हमारे तो। वो जबरदस्ती किया था लोगों ने, और इतना लंबा जुलूस, कितने किलोमीटर लंबा जुलूस था। हमें भी आप अच्छा काम कर रहे थे, उसका यश कमाना था हमें हमारे। तो यश प्रसिद्धि पद प्रतिष्ठा वाह वाही जय जयकार ऐसी लोकेशनों में फंसकर लाखों करोड़ों के मठ बनाकर, अब ये और आ गया प्रॉब्लम। सभी मठाधीश बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उनका क्या कारण क्या बताते हैं कि बुढ़ापे में हमारे को कौन संभालेगा, कोई स्थानिक वाले तो रखते नहीं। किसी स्थानिक में हमारे को वो क्या बोलते हैं, नाम भूल गया, थानापति थानापति बनाने को तैयार नहीं होता, तो हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापे में। तो हमें कोई ना कोई तो अपना ठौर ठहरा बनाना पड़ेगा ना, ऐसे मैंने सुना हुआ है। तो गुरु जी बनाए हुए हैं जी, है, बहुतों ने बनाया हुआ है गुरु जी। अब तो बहुत सुनने में आ रहा है। तो वो अपने वो जो है जगह बनाते हैं, मठ बनाते हैं। तो ये मठ क्या है, लाखों करोड़ों के मठ बनाकर ग्रीस से भी गया गुजरा लोभी बन जाता है। ये सारी बातें आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। महामोनीय कर्म का बंद कर गर्त में चला, महामोनीय। ये महामोनीय क्या है,
ये हमने पढ़ा है, उसमें हाँ आएगा उसमें 30 शायद। बड़ा थोड़ी 70। नहीं, 30 कारण है महामुनि कर्म के, हाँ हाँ 30 का, ठीक है 30 कारण है, इसमें शायद आएगा। ये हमने किया तो नहीं अभी महामुनि वाला, ठीक। आएगा। तो उसमें ऐसा करके वो जाता है नरक में। तो अब ये देख लो कि लोभ कहां कहां ले जाता है। अपने शरीर की सुख, सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए ना, कि हमारे को भोजन कहाँ से मिलेगा, हमारा इलाज कौन करेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। अरे कोई दूसरा कर सकता है? अगर दूसरा करेगा भी, अगर आपके पुण्य उदय नहीं है, हाँ नहीं तो घर में रहते हुए भी तो बीमारियां आती ही नहीं आती। घर में रहते हुए भी आप एक तरह से अपाहिज की तरह रहते देखे हमने। नहीं बेड पे पड़े हुए हैं, बेड, बिल्कुल बेड रिडन, और वो धन इतना है कि जिसकी कोई परवाह नहीं, और सेवा के लिए इतने लोग लगा रखे होते हैं। तो क्या वो सुख मिल जाएगा? सुख तो, ये पॉइंट हम भूल जाते हैं कि सुख दुख कोई दूसरा नहीं दे सकता। सुख या दुख मेरे स्वयंकृत कर्मों का फल है। और ये बात हम जब बताते हैं श्रावकों गृहस्थियों को बताते हैं, तो साधु अपने लिए क्यों नहीं सोचते कि मेरे को जो सुख मिलना है तो वो कहीं भी मिल जाएगा, और दुख मिलना है तो वो कहीं भी मिल जाएगा, तो मैं क्यों इसके लिए अर्थ ध्यान में जाऊं? ये समझ में नहीं आता। तो यहां यही बताया जा रहा है कि ऐसा करोड़ों के मठ बनाकर गृह से भी गया गुजरा लोभी बच जाता है, महामुनि कर्म का बंद कर गर्त में चला जाता है। कोई उस अंश मात्र मोक्ष प्राप्त हो जाए, इतने से संजुलन लोभ का भी क्षय कर मुक्त हो जाते हैं कई कई। अब क्या है, जो बचा हुआ है, अब 3 चौकड़ी चलेगी थी, हाँ अनंतन बंदी, अप्रत्यख्यानी, प्रत्यख्यानी। अब बचा कितना? संज्वलन, पानी पर लकीर। और कई उस अंश मात्र, इतने से लोभ को भी खत्म नहीं कर पाते। अंश मात्र मोक्ष प्राप्त हो जाए, इतने से संजुलन लोभ का भी क्षय कर मुक्त हो जाते हैं। कई उस अंश मात्र जो संजुलन लोभ है ना, उसका क्षय करके मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर आगे पीछे समझ लीजिए इसको। तो ऐसे लोभ कषाय का उदय बाह्य में पूर्व में उपार्जित साता वेदी कर्म के फलस्वरूप धन वैभव की पूर्ति रूप होता है। क्या मतलब? कि साता वेदी कर्म का फल आया और उसको धन वैभव मिलता है, और लोभ करने से, उसके चाहने से नहीं मिल रहा, पर उसके चाहने से, लोभ करने से तो कर्म बंद तो हो रहा है ना। लोभ कषाय का उदय, और बाहर में क्या है, पूर्व उपार्जित साता वेदी कर्म के फलस्वरूप। दो चीजें इकट्ठी होगी, एक तरफ तो लोभ है और दूसरी तरफ उसका कोई पुण्य उदय में आ गया और उससे कारण धन वैभव मिल रहा है। वो तो समझता है कि मैंने इच्छा की थी, मेरा प्राप्त हो गया। अंदर में पूर्वोपार्जित मोहनीय कर्म के एक भेद लोभ मोहनीय वेदनीय कर्म के उदय से लोभ का भाव आता है। समझ लो पहले कि अंदर में जो वो कषाय आया है, लोभ कषाय, उससे लोभ का भाव आ रहा है ना, अपने भावों से आ रहा है। और दोनों निमित्त, बाहर वाला निमित्त क्या, कि वो कर्म का उदय आया पुण्य का, और अंदर में उसका कषाय भाव आया। दोनों मिलते ही, निमित्त मिलते ही पुनः ज्ञानावरणादि 7-8 द्रव्य कर्मों का बंद हो जाता है। ये निमित्त क्या है? मेरे भाव कर्म से कर्म बंध रहे हैं, और कर्म के उदय से मेरे भाव कर्म में आ रहा अंतर। ये एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं। और अज्ञानी उस निमित्त के अनुसार करता है, और ज्ञानी नहीं करता। ये हम सुबह की क्लास में यही तो कर रहे थे। ज्ञानी कर्ता भोगता नहीं है, और अज्ञानी कर्ता भी और भोगता भी है। फर्क सिर्फ यही है। तो यदि केवली पर्याप्त वाणी श्रवण करके अवधारणा पक्की कर लें, फिर पूर्व कर्म के निमित्त से बाह्य में फल तो आता है ना। करोड़ों तोले सोना मिल सकता है, 99 लाख सुनैया का दहेज आ पड़ता है, चक्रवर्ती तो राज्य वैभव तो आ जाता है, पर लोभ मोहनीय वेदनी कषाय ना करके संयम लीन, आत्मा लीन होकर मुक्त हो जाता है। अब इसमें क्या बताया गया? वही चक्रवर्ती तक बन जाता है, परंतु वो लोभ कषाय को ना करके संयम लीन, आत्म लीन होकर मुक्त हो जाता है।
कितने चक्रवर्ती? 10 चक्रवर्ती गए हैं इसमें, जो हमारी इस काल में। तो कर्म बंध करता भी मैं, विकर्ता भी मैं आत्मा। अब ये पॉइंट कौन सा है? अप्पा कर्ता या विकर्ता, है ना। अब यहां पर ज्यादातर इसका अर्थ सुनोगे ना तो क्या कहेंगे कि आत्मा करता है, आत्मा ही भोगता है। पर यहाँ यही सुन हाँ, यही है क्या? यही सुनने में आता है जी। करता है और विकर्ता है। विकर्ता का मतलब क्या होता है? भी करता नहीं, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। विकर्ता का मतलब भोगता है। करने वाला, नहीं नहीं, करने वाला जो है करता वो नहीं जी। करता है। करने विकर्ता वाला का अर्थ क्या है? विकर्ता मतलब जो अकर्ता है। अकर्ता गुरुजी, अकर्ता। आत्मा ही करता और आत्मा ही अकर्ता है। करता है, अच्छा। और कर्ता कब है और अकर्ता कब है? ये हमने अज्ञानी दशा में सुबह ने तो करता है, करता जो वो अज्ञान, अज्ञानी दशा जो में कर्म करता है, ज्ञानी दशा में अकर्ता है। बिल्कुल, ज्ञानी है तो वो अकर्ता है, करता है, और अज्ञानी है तो वो करता है, करता है, हाँ जी। इसलिए मरता है। हाँ ठीक बात है। ऐसे लोभ कषाय का स्वरूप दुष्फल, दुर्गति और सुफल, सुगति मोक्ष फल को समझकर, ऐसे लोभ कषाय का स्वरूप दुष्फल, दुर्गति और सुफल, सुगति मोक्ष फल को समझकर लोभ मोहनीय वेदनी कषाय का शमन साधन कभी भी कर सकता है साधक। परंतु यदि जीवन भर उस लोभ की पूर्ति में आसक्त गृद्ध उसी में रचा पचा रहा और मरण काल समीप दिखा, वो बात जो पहले कही जा रही थी कि सारी जिंदगी तो उसी में रहा और अंत समय में वो समाधि कैसे आएगी? जब काल माथे पर मंडराता दिखे तो लगता है ये तो सर्वस्वी लूटने छूटने वाला है, और मैं लोभी मन निरर्थक ही कर्म बांधता रहा, दुखी होता रहा। तब उस अंत काल में ही चेत जाए, अंत काल में ही चेत जाए, ये संभावना बहुत कम होती है। उस समय तो रोता है, हाय बचा लो मुझे, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये शब्द हमने सुने हुए हैं। उस लोभ कषाय का शमन उपशमन हो सकता है। लोभांध होकर जैसा जैसा पाप किया, प्रत्येक साधक अपना अपना अनुचिंतन कर उसे अंतःकरण से शब्दातीत धिक्कारे पश्चाताप हो, ये एक प्रारूप। अब देखिए कहते हैं ना, मंदा में गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव ये जो बिल्कुल इसमें लास्ट पैरा में जो पहली लाइन लिखी, ऐसे लोभ कषाय का स्वरूप हाँ, दुष्फल, दुर्गति और सुफल, सुगति। तो सुफल कैसे होगा लोभ का सुफल मतलब? मोक्ष का है। ये दुष्फल और सुफल मोक्ष का है, दोनों को समझेगा। दुर्गति और दुर्गति। वो मोक्ष फल है। यहाँ और के साथ आप ब्रेक कर लेना, फिर समझ आ जाएगा। तो ये है कि यदि ये कहते हैं ना कि संतारा संलिग्न सारा, ये अब क्या हमें इसका स्वाध्याय करना है, अंत समय में कर लेंगे। अब आप समझ रहे हो कि ये भी जरूरी है। अंत समय में ये भाव कैसे बने, पड़ा हुआ तो होगा ना। अब जिसने संतारे का अर्थ ही नहीं समझा, अंत समय आप संतारा करा देते हैं, उसको पता ही नहीं संतारा होता क्या है। ये बात मैंने कई बार बताई है, हमारी चाची के साथ हुई थी। तो ये है, ये मात्र मार्गदर्शक रूप, एक प्रारूप दिया गया है। महाराज जी, हमारी अनंत पर्यायों का भी तो साथ साथ अंत चल रहा है ना, उसमें भी अगर ये फीलिंग मिल जाएगी तो ही तो पर्याय भी हमारी शुद्धता में आएगी। ठीक है, अच्छा चलो अब 2 लाइनें बोलते हैं। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान, जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तू, सिंह है तू, भेड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन स्वयं को पहचान। दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल, दूध में नवनीत
जैसे खुशबू जैसे फूल तेरा प्रभु तुझ में बसा है। तू गया है भूल, तू गया है भूल, अपनी वो अपनी वो बन जा चेतन, छलकेगा सब ज्ञान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। जाग चेतन, जाग चेतन, स्वयं को पहचान। ठीक है, आज गौरी महाराज गौरी माता जी आ गए। मतलब नन्ना गुरु जी, मैं ना बीच बीच में भावना मार कैसे सुन रही थी, इकट्ठे यही बैठे हुए थे और बीच में चली गई। आपकी पर्याय बदलती रहती है ना। बस यही बात है।